महाराज जी, असफलता से सदा भय रहता है, तो इसे कैसे निपटें? भगवान का नाम जप करो। जितना नाम जप आपके अंदर एकत्रित होगा उतने ही पाप नष्ट होंगे, जितना पाप नष्ट होगा उतनी सफलता होती चली जाएगी। पाप ही हमारी असफलता का कारण बनता है। हम जितना मेहनत करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में करते हैं, उसके अनुसार यदि हमें सफलता नहीं मिल रही तो हमारा पूर्व पाप हमें दुख देने के लिए तत्पर है। हमको इतना भजन करना चाहिए कि पूर्व का पाप नष्ट हो जाए, वर्तमान हमारा आनंदमय हो जाए। भजन, बिना भजन के कुछ नहीं होगा। खूब नाम जप करो भगवान का तो सफलता हाथ लग जाएगी। आलोक चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैंने 5 जनवरी की एकांतिक वार्तालाप में शपथ ली थी कि मैं अब शराब का सेवन नहीं करूंगा, और आपकी कृपा से मेरे मन नशे से बिल्कुल हट गया है। मैं राधा नाम का जाप और राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा परिवार भी बहुत सुख शांति में है आपकी कृपा से। गुरुजी, आपने बताया था कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आध्यात्मिक और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। महाराज जी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने की नियम और विधि क्या है? पवित्र होकर के स्नान करके भगवान का स्मरण करते हुए पाठ करो, उसमें कोई खास नियम की बात नहीं है। अगर हमारी कामनाओं की भी पूर्ति की चाहो तो उसमें पूर्ति हो जाती है गृहस्थ जीवन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसका पाठ कीजिएगा। और नाम जब तो कर ही रहे, काउंटर हाथ में लिए, सब मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल। खूब नाम जप करो। दीपा जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी इष्ट के प्रति आपकी अपार श्रद्धा है और कई बार उनकी कृपा भी महसूस होती है, पर ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज घटना घटनी हो, इनको स्वप्न में या इनको एहसास हो जाता है। तो महाराज जी, बट जब इनके माता पिता की पहले इनको पता लग गया था, तो जब उनका बचा नहीं पाई उनको, तो बहुत उदासीन हो गई। तुम क्या बचा सकते हो? ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अगर आयु पूरी हो गई तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तुम तो एक मनुष्य हो। थोड़ा पवित्र हृदय होता है तो भागवतिक संकेत होने लगते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी बन जाओगे कि सृष्टि कर लो या सृष्टि को प्रलय में पहुंचा दो या सृष्टि का पालन कर लो। वो तो केवल भगवान के हाथ में है। संकेत आना, स्वप्न आना थोड़ा पवित्र हृदय का संकेत होता है और कोई खास बात नहीं है। किसकी ताकत है कि किसी की मृत्यु को बचा सके? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम रक्षा कर लो। हाँ, तुम्हें सुयश प्राप्त होना है तो किसी की रक्षा का संयोग बन सकता है कि आप लगेगा कि आपने रक्षा कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी। आपका संयोग बन करके उनकी रक्षा का नाटक होना था, इसलिए रक्षा हो गई। नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निसंग। वो हो के रहेगा जो होना है, किसी के बचाए नहीं। आप विचार करो, दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या? भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकती थी? वो जो जिस समय जाना है उस समय जाना ही है।